नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में आपके शादी के योग कब निर्माण होंगे आप खुद देख पाएंगे। ऐसा मैं दोस्तों शुक्र के बारे में चर्चा करूंगा। अगर दोस्तों आपका शुक्र मैं जो कहने वाला हूं उन स्थानों में है और यहां दोस्तों शुक्र के साथ आपको गुरु को देखना बहुत जरूरी है। जो दोनों ग्रह है दोस्तों, शुक्र और गुरु, वो दोनों शादी के ग्रह माने जाते हैं। अच्छी स्थिति में शुक्र होता है, महादशा चलती है, या गुरु अच्छी स्थिति में होते हैं, महादशा चलती है, तब शादी के योग जरूर निर्माण होते हैं। तो आप अपनी कुंडली देख के आपको पता चलेगा और थोड़े से प्रयत्न से आपकी शादी जरूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों आपको शुक्र अपनी देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किन स्थानों में है। वहां से आपको गुरु को देखना जरूरी है। यहां दोस्तों मैं जो गुरु की बात करने वाला हूं वो गोचर का गुरु की बात करने वाला हूं, और शुक्र दोस्तों जन्म कुंडली में देखना है। यहां आपको गोचर का शुक्र नहीं देखना है। आप ध्यान से सुने। तो दोस्तों यहां दृष्टांत में 3 दृष्टांत दूंगा, आप पूरा समझेंगे, आपकी कुंडली आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी और थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, आपके योग जरूर निर्माण होंगे। दोस्तों जन्म कुंडली में अगर आपका शुक्र दोस्तों मेष राशि में, पहला दृष्टांत दे रहा हूं आप समझ पाए, आपका शुक्र प्रथम राशि में है, माने मेष राशि में है, और वहां से दोस्तों गुरु 5वीं राशि में हो रहा है। अभी दोस्तों गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, और मैं दोस्तों बताने वाला हूं 2027 तक जो मैं कहने वाला हूं ध्यान से सुने। शुक्र और गुरु, यहां आपको शुक्र देखना है और गुरु को देखना है। ये स्थिति का निर्माण होगा, आपकी शादी के बहुत ही अच्छे योग निर्माण होंगे। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी बात है, यहां अच्छे रिश्ते जरूर आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों शुक्र आपने देखा कि आपकी मेष राशि में है और गुरु का राशि परिवर्तन आपकी कुंडली में 5वें भाव में हो रहा है, माने मेष राशि से गिनती करेंगे तो सिंह राशि आएगी। यह आपको गिनना है दोस्तों, मैं दृष्टांत दे रहा हूं। या दोस्तों आपका शुक्र से 7वीं राशि में गुरु आएगा तब भी योग जरूर निर्माण होंगे। माने दोस्तों आपकी मेष राशि में गुरु है तो वहां से 7वीं राशि कौन सी आएगी? तुला। तो आप यहां तुला राशि में गुरु का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र जो मैंने कहा तो भी शादी के अच्छे योग निर्माण जरूर होंगे। यहां दृष्टांत दे रहा हूं दोस्तों, आपको देखना है। अब दोस्तों आपका मेष राशि में शुक्र है तो आपकी दोस्तों यहां गिनती करेंगे 9वीं राशि में अगर शुक्र आ रहा है, माफ करना दोस्तों गुरु आ रहा है, तो भी आपके अच्छे योग शादी के जरूर निर्माण होंगे। तो 9वीं राशि कौन सी होगी दोस्तों? वहां से गिनती करेंगे मेष राशि से तो धन राशि आएगी। आपको अपनी कुंडली को देखना है कि मेरा शुक्र कहां उपस्थित है दोस्तों। और 2 दृष्टांत दूंगा और गुरु का 2027 तक दोस्तों किन किन राशि में राशि परिवर्तन हो रहा है वो सब विस्तार रखूंगा। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये भी सुंदर ज्योतिष की जानकारी प्राप्त कर सके, अपनी शादी के योग देख पाए। साथ ही दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे कि पंडित जी मुझे अपनी कुंडली दिखानी है तो उसका प्रोसेस क्या है। आपका पूर्ण नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल आप व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। आपको दोस्तों वहां से
पेटीएम नंबर, फोन पे, गूगल पे नंबर दिया जाएगा। जो सुनिश्चित दक्षिणा है आप भेज देंगे, आपको शास्त्रोक्त उपाय के साथ, सरल उपाय के साथ आपकी कुंडली आपको भेजी जाएगी। साथ ही दोस्तों, मेरे लड़के का, मेरा पुत्र की बहुत सी ज्योतिष की जानकारी अच्छी रख रहा है। आप वो वीडियो देखना चाहते तो यहाँ आपको आई बटन दिया जाएगा, वहां से अच्छी ज्योतिष की जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, दृष्टांत रख रहा हूं। मान लीजिए आपको दोस्तों, आपकी वृषभ राशि है, आपकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि में शुक्र उपस्थित है और गुरु वहां से गिनती करेंगे। अगर 5वें भाव में, माने कौन सी राशि आएगी दोस्तों, आप गिनती करें, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। कन्या राशि में हो रहा है तो आपके अच्छे योग निर्माण जरूर होंगे। वहां से दोस्तों आप गिनती करेंगे, वृषभ आपकी राशि है, वहां शुक्र विराजित है, वहां से 7वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। माने दोस्तों, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन हो रहा है, वहां उपस्थित हो रहे हैं, तो आपकी शादी के अच्छे योग जरूर निर्माण होंगे। अब दोस्तों, या आपका शुक्र वृषभ राशि में है, वहां से 9वें भाव में गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, गोचर का गुरु की बात कर रहा हूं, हो रहा है, तो दोस्तों आप गिनती करेंगे, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर। मकर राशि में आपका गुरु हो रहा है, गोचर ग्रहों की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आपके अच्छे शादी के योग जरूर निर्माण होंगे। दोस्तों, 2 दृष्टांत आपके सामने मैंने रखे, अब तीसरा दृष्टांत रख रहा हूं, आप बड़ी सरलता से समझ पाए। मान लीजिए आपके दोस्तों मिथुन राशि में शुक्र है, 5वें भाव में कौन सी राशि आएगी, वहां गुरु का गोचर कर रहेंगे, तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तुला राशि में दोस्तों वहां अगर गुरु का राशि गोचर कर रहे हैं तो आपकी शादी के योग जरूर निर्माण होंगे। दोस्तों, अगर आपकी मिथुन राशि है, 7वें भाव में गुरु आ रहा है, तो कैसे आप देखेंगे, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन। वहां आपका दोस्तों गुरु का परिवर्तन हो रहा है, तो आपकी शादी के योग जरूर निर्माण होंगे। या दोस्तों 9वें भाव में आपका गुरु राशि परिवर्तन हो रहा है, मान लें कि मिथुन राशि आपकी है, तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ। मैं शुक्र की बात कर रहा हूं दोस्तों, शुक्र से आपको गुरु को 5वें भाव में देखना है, 7वें भाव में देखना है और 9वें भाव में देखना है। अभी दोस्तों जो शुक्र चल रहा है वो कुंभ राशि में चल रहा है, तो दोस्तों आपको गुरु और शुक्र देखेंगे और आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको जरूर अच्छी पत्नी या अच्छे पति जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। साथ दोस्तों, अपनी जन्म कुंडली में जो भी आपकी ग्रहों की स्थिति है, अशुभ स्थिति का निर्माण हो रहा है, तो अच्छे पंडित जी के पास उसका निवारण पूजा जरूर कराइए और इस योग का जरूर लाभ लीजिए। दोस्तों, ऐसे ही योगों की बात आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।